हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिछले एपिसोड में गिरिराज प्रधान अपने ही बेटे को जेल से रिहा कराने के लिए काव्या के सामने शर्त रखता है। गिरिराज कहता है, तुम आदि को छोड़ दो, हम आदि को छुड़वा लेंगे। जब काव्या गिरिराज प्रधान को कॉल करती है तो वो ये बात बता देती है कि उसे सबूत मिल गया है हॉस्पिटल से। सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा है कि आदि हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था जिस वक्त उस शख्स की मौत हुई थी। तो ये ही गलती वो कर देती है जब गिरिराज प्रधान पुलिस स्टेशन पहुंचता है और काव्या जब अपना वीडियो चलाती है, देखती है वो वीडियो ऑन नहीं हो रहा होता है। तो वहीं ओमी उसी वार्ड बॉय को पुलिस थाने में दिखाता है, कहता है ये वही तो नहीं। तो फिर काव्या समझ जाती है कि ये सारी साजिश जो है ओमी भैया और गिरिराज प्रधान ही कर रहे हैं। जैसा कि ओमी कहता है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए की थी लेकिन आदि फंस गया, फिर भी ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया गया है। तुम आदि को छोड़ दो, तभी हम आदि को जेल से रिहा करवा सकते हैं। फिर गिरिराज कहता है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें हमारी शर्त माननी ही होगी और 2 घंटा में सिर्फ कुछ ही टाइम बचा हुआ है। अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर आदि जेल में ही रहेगा। फिर काव्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर वो गिरिराज प्रधान अपने बेटे से मिलने जाते हैं। जब वो काव्या के बारे में पूछता है तो गिरिराज प्रधान कहता है कि वो अपने काम में व्यस्त है, वो तुम्हें छुड़वाने यहाँ नहीं आएगी। तो फिर हम पे भी कभी भरोसा करके देखो और हमारी तरफ भी देख लिया करो। तो फिर आदि कहता, हम आपकी तरफ देखते हैं तो सिर्फ धोखा नज़र आता है। फिर काव्या आदि से नहीं मिलती है, वो सिर्फ ये सारी बातें साइड में होकर सुनती है। फिर काव्या जो है अपने सर यानी चड्ढा सर को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि सर आदि को कुछ होगा तो नहीं, वो रिहा तो हो जाएगा ना। फिर चड्ढा सर कहते हैं, तुम एक बार न्यूज़ देखो वहाँ क्या चल रहा है। फिर वो जब न्यूज़ चलाती है तो देखती है कि सभी लोग जो है आदि के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। जहाँ कजरी जो है आत्मदाह करने की कोशिश करती है, अपने ऊपर केरोसिन तेल ढारकर अपने आप को जलाना चाहती है, जो कि वहाँ के पुलिस वाले उसे रोकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोग आग बबूला हो गए हैं। चड्ढा सर कहते हैं, ये लोग जो है अब मोर्चा निकाल रहे हैं कि बड़े आदमी छोटे आदमी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर काव्या कहती है कि गिरिराज प्रधान जैसा भी हो लेकिन आदि वैसा नहीं है, उसे क्यों सज़ा मिल रही है। तो फिर चड्ढा सर कहते हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं कि आदि कुछ नहीं किया है, ये जनता नहीं जानती है। फिर काव्या जो है थक हार कर फ़ोन रखती है। वहीं गिरिराज प्रधान और ओमी बात करते हैं कि ओमी कहता है कि काव्या अभी तक आई नहीं है और हमारे ख्याल से 20 ही मिनट अब रह गए हैं 2 घंटे में, और वो आएगी भी कि नहीं। तो फिर गिरिराज कहता है, बेटा तुम बस समय देखो, और तुमने ये जो किया है हमें बहुत खुशी है कि तुमने कोई तो अच्छा काम किया। मम्मी कहता है, हम आप ही से सीख रहे हैं पापा, आप जैसा करते हैं वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर इसी बीच में गिरिराज प्रधान का नौकर आता है और कहता है कि काव्या मैडम आई है आपसे मिलने के लिए। फिर गिरिराज प्रधान कहता है, उन्हें अंदर भेजो जल्दी से। फिर काव्या आती है और गिरिराज प्रधान से कहती है कि अगर हम आदि को कहेंगे कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं तो क्या वो हमसे पूछेगा नहीं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। फिर गिरिराज प्रधान कहता है, ये तुम्हारा काम है, तुम अपना दिमाग चलाओ और जुबान में बहुत ताकत होती है, तुम्हें जो बहाना करना है तुम वो कर सकती हो, और हमें जल्दी से फैसला सुनाओ, 2 घंटे में अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। काव्या कहती है कि आप अपने बेटे की ही खुशी क्यों छीनना चाहते हो, आपका वो बेटा, आप उसे छुड़वा सकते हो, लेकिन हमसे ये कीमत क्यों मांग रहे। फिर गिरिराज कहता है कि तुम हमारी आदि की ज़िंदगी में नहीं चाहिए। फिर काव्या कहती कि ठीक है, हम आदि से कह देंगे कि हम उसे अपने काम की वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे काम के बीच में आ रहा है, इसीलिए। ये सारी बातें बोलकर वो सीधा वहाँ से जो है अपने घर चली जाती है। और वहाँ भी जो है उसके पापा कहते हैं कि देखा, वो लड़का जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आया है तुम्हारे काम को वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तुम हमारी कसम खाओ कि तुम उससे अब कभी नहीं मिलोगी।
फिर काव्या जो है वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है, कसम नहीं खाती। फिर सारी चीज़ें वो सोचने लगती है जो जो उसके साथ हुआ। फिर काव्या अब आदि को छोड़ देगी, क्योंकि वो काव्या जो है आदि की करियर बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि वो अगर जेल चला गया तो वो वापस जब आएगा तो उसे सारी चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी होगी, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो है काव्या ये बलिदान दे देगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में तो यहीं तक था। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को।